नमस्कार। कोविड को लेकर पूरी दुनिया में स्थिति गंभीर होती जा रही है। चीन में कोरोना के विस्फोट की तस्वीरों ने सभी को डरा कर रख दिया है। चीन में तबाही मचाने वाला ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 भारत भी पहुंच चुका है। इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग तेज हो गई है। भारत में अब फिर से लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की जा रही है। इस बीच एयरपोर्ट पर विदेश से आने जाने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है और संक्रमित पाए जा रहे लोगों के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? आप RT-PCR टेस्ट, एंटीजन टेस्टिंग के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन आपको बता दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग से कोरोना के वेरिएंट के बारे में पता चलता है। इसकी मदद से वायरस से जुड़ी सारी जानकारियां, जैसे उसके वेरिएंट, सब वेरिएंट और उसकी प्रकृति के बारे में पता किया जा सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीनोम के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। इसी के जरिए वैज्ञानिक वायरस की बनावट का अध्ययन करते हैं। इट इज़ टू अर्ली, बट एज फार एज एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस के लिए इसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस में कम्युनिटी में क्या ये म्यूटेशन का इम्पैक्ट होगा वो स्टडी करने के लिए, क्योंकि केसेस बढ़ेंगे या सीवियरिटी बढ़ेगी या फेटेलिटी रेट बढ़ेगी। अलग अलग कंट्री में अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलते हैं। अब उसका सीक्वेंसिंग के जरिए ही, सीक्वेंस के बाद ही हमें पता चलता है कि कोविड का कौन सा वायरस अभी करंटली सिटी में या आपके जो भी सराउंडिंग है वहाँ पर है। तो पहले हम पेशेंट्स का RT-PCR करते हैं। RT-PCR के बाद उसका RNA निकालते हैं। RNA के बाद वो यहाँ पे सीक्वेंसिंग के लिए आता है, और सीक्वेंसिंग के बाद में जैसे अब आप देख रहे हैं कि ये सारे सीक्वेंसिंग के आपने ये सारे डेटा है। वैसे तो जब भी कोई वायरस हमारे शरीर में घुसता है तो हमारा शरीर तुरंत उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर देता है। ऐसे में वायरस अपने आप को बचाने के लिए खुद में बदलाव करने लगता है और फिर ज्यादातर दवाएं भी वायरस पर असर नहीं करती हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो किसी भी वायरस का पूरा बायोडेटा निकालने के प्रोसेस को जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है। कोई वायरस कैसा है, किस तरह दिखता है, कितना खतरनाक है, इसकी सारी जानकारी जीनोम से मिलती है और इस पूरे प्रोसेस को जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है। अभी तक आप सुनते आ रहे होंगे कि नया संक्रमण नए स्ट्रेन से हो रहा है या नए वेरिएंट से फैल रहा है। ये सारी बातें जीनोम सीक्वेंसिंग का ही हिस्सा हैं। दुनिया में हर जगह इसी विधि से नए स्ट्रेन का पता लगता है। जीनोम सीक्वेंसिंग की वजह से मानसिक शारीरिक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, जैसे कैंसर, दिल संबंधी रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन्फेक्टेड व्यक्ति से लिए गए सैंपल्स को कंप्यूटर पर डाला जाता है। कंप्यूटर वायरस का पूरा स्ट्रक्चर निकाल लेता है और जो स्ट्रक्चर निकल कर आता है उसे पुराने वायरस के स्ट्रक्चर से मैच किया जाता है। अगर वायरस मैच नहीं होता है तो इसे एक नया वेरिएंट माना जाता है और पुराने वेरिएंट से बदलाव के आधार पर वैक्सीनेशन और मेडिसिन बनाई जाती हैं। बता दें कि हमारी कोशिकाओं के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, इसे DNA और RNA कहते हैं। इन्हें ही जीनोम भी कहा जाता है। ठीक उसी तरह से किसी भी वायरस का भी एक DNA होता है। जीन की तय जगह और दो जीन के बीच की दूरी और उसके आंतरिक हिस्सों के व्यवहार और उसकी दूरी को समझने के लिए कई तरीकों से जीनोम मैपिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। आपको बता दें, भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग के लैब्स इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम का हिस्सा हैं। बता दें कि भारत में इसके तहत 52 सरकारी लैब्स हैं। इन्हीं लैब्स में जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। इसके अलावा 7 राज्यों में 20 प्राइवेट लैब्स भी हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग करती है, जिनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। जहां तक इस पूरे प्रोसेस के समय और कॉस्टिंग की बात रही तो भारत में एक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग पर 10,000 से 20,000 रुपए का खर्च आता है और इसकी रिपोर्ट आने में 5 से 10 दिन का समय लगता है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसकी जांच में एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। भारत में मौजूद सरकारी लैब्स एक महीने में सिर्फ 60,000 सैंपल्स की ही जांच कर सकते हैं। ऐसे में भारत की आबादी को देखते हुए ये आंकड़ा काफी कम है। और सबसे अहम बात ये भी है कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए वायरस म्यूटेशन और उसके व्यवहार का पता लगाना बेहद जरूरी है। तभी देश में कोरोना की नई लहर को रोकने में एक कारगर रणनीति बन पाएगी। तो इस हिसाब से जीनोम सीक्वेंसिंग हर राज्य के लिए इस वक्त बेहद जरूरी है।
सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात यह भी है कि वायरस वैक्सीनेशन और नेचुरल तरीके से बनी इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकता है। ये वेरिएंट एक संक्रमित शख्स के जरिए 10 से 18 लोगों तक तेजी से फैल सकता है। यानी आप भले ही पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो या बूस्टर डोज ले चुके हो या फिर पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके हो, लेकिन तब भी इससे आप फिर से संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए हमेशा मास्क पहन कर रखें और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। तो ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।